लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले रामचरित भवन को मेरा प्रणाम। उसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता साहब को प्रणाम, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं। उसके पश्चात आप सब सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं रामायण में कोई प्रस्तुति नहीं देता हूँ, ये मेरा प्रयास है, तो हो सकता है त्रुटियां हो तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। कोशिश की है, मेरा प्रयास है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के प्रसंग में भरत मिलाप का प्रसंग है। मैं एक बार माइक शेयर कर लूँ। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे दिख रहा है आप सबको, नहीं जी दिख रहा जी। है? हाँ जी, हाँ जी जी, दिख रहा है। ठीक है। दिख आवाज रहा है भी आ भैया, रही दिख रहा है। आप आवाज भी आ रही है ना? हाँ आ जी, रही आ है। रही है, बढ़िया आ रही है। तो रामचरितमानस में डिप्लोमा का तृतीय बैच है। इसमें अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 274 से 326 जो अंत तक होता है, यहाँ पे अयोध्या कांड पूरा हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। प्रसंग बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा प्रसंग मुझे लगा भरत और राम का मिलन। भरत जी अपने आप में ऐसे मृदुभाषी हैं, ऐसे गुणों के खान हैं, और रामचंद्र जी अपने आप में बहुत से गुणों के खान हैं। और दोनों लोगों का मिलन हो रहा है। भरत जी कोशिश कर रहे हैं कि राम जी को मनाकर वापस अयोध्या ले जाएं और राम जी ही अयोध्या का राज करें। और राम जी कहते हैं कि हमें पिताजी ने वन का राज दिया है, तो मैं वन में रहूं, सुखी रहूं, और आपको पिताजी ने अयोध्या का राज दिया है तो अयोध्या का राज पे सुशोभित हो। ये सब बातें दोनों लोगों ने बता दी। अयोध्या वासी चाहते हैं भगवान राम हमारे साथ वापस चले। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। मैं एक चीज कहूंगा जिसे मानस में से नहीं लिखा गया है, कि अगर कैकेयी नहीं होती तो राम राम नहीं बन पाते। तो माता कैकेयी की वजह से राम राम बन पाए। माता कैकेयी ने वरदान मांगे और वरदान के अनुसार उनको वनवास हुआ। तो ऐसे कहा गया है कि अगर माता कैकेयी ने अपने वरदान नहीं मांगे होते तो राम राम नहीं बन पाते। आगे चलते हैं। आज का दोहा जो पिछली बार हमने इसमें पूरा किया था, वो है, प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम उठयो रविकुल कमल दिनेशु। मिथिलेश में बड़ाव का मात्रा हो गया है, ऐसी त्रुटियां टाइपिंग में थोड़ी रहेंगी। तो उस समय सभी लोग प्रेम में मग्न हो गए हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकोल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा से आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े होते हैं। और भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गवन की रघुनाथा गिरबरु दीक जनक पति जबहि करि प्रणाम रत त्याग्यो तबहि। भाई, मंत्री, गुरु और
पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। जनक जी हैं वहां पर, ऋषिगण हैं, वशिष्ठ जी हैं, आगे मुनि अत्रि भी मिलते हैं, विश्वामित्र का भी नाम इसमें आया है। सभी लोग, देवता कुछ और चाहते हैं और अयोध्यावासी कुछ और चाहते हैं। भरत जी कुछ और चाहते हैं, राम जी कुछ और चाहते हैं। राम जी लीला अवतार हैं, नर रूपी अवतार लिए हुए हैं। उन्हें तो अपने जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। मेरी आवाज शायद आ रही होगी ना, धीमी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल हाँ, ठीक। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ठीक। तो उसमें उन लोगों में सब लोग अपना अपना सोचते हैं। देवता ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से अयोध्यावासी सफल हो जाएं और भगवान राम को लेकर के वापस अयोध्या चले जाएं, तो हमारे सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। तो वो अलग चिंतित हैं, उनकी चिंता एक अलग है। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषन प्रणाम कीन रघुनंदन, भाई न सहित राम मिलि राजहीं, चले लवाई समेत समाजहीं। जनक जी जो हैं, वशिष्ठ और सभी अयोध्यावासियों को मुनियों के चरण की वंदना करने लगे, और रामचंद्र जी ने सदानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राज जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा गए। आसम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनऊ करुणा सरित ले जाहि रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। ये विशेषण है, विशेषताएं हैं। जनक जी की सेवा मानो करुणा की नदी है, करुणा रस को, ये भी एक विशेषण है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए अपने साथ लिए जा रहे हैं। ये करुणा की नदी, जो उन्होंने कहा कि ये करुणा की नदी है, ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो उस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाले तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। ये सब विशेषण दिया गया है उसमें। और भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। नदी को विशेषण के रूप में कहा गया है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे, आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे हम बुद्धि अकुलाई। वन में विचरण करने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं उसके, उस नाव के, उस नदी के, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिलती, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। और ये विशेषताओं से थोड़ा हम आगे चलेंगे। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिम जल जानू, मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार समझाया। तदनंतर सब लोगों ने राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बितेहु बिनु बारी,
पशु खग मृगन हीन आहारो, प्रिय परिजन कर कौन विचारो। स्त्री और पुरुष सब शोक से भरे हुए हैं। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर, किसी ने जल तक भी नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबी जनों का तो विचार ही क्या कहा जाए। सब दुखी हैं, अपना खाना पीना सब कुछ भूल चुके हैं। उनको सिर्फ बस अपनी सुध खो गई है। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृसगात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास हैं और शरीर दुबले हैं। सोच रहे हैं कि पता नहीं राम जी हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। किसी को लगता है कि शायद हमारी बात मान जाए, किसी को लगता है कि भरत जी की बात मान जाए, किसी को लगता है कि माता कौशल्या की बात मान जाए, किसी को लगता है कि गुरु की बात मान जाए। देखें आगे किसकी बात मानते हैं और क्या होता है। जय महिषुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी के नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। सब लोग समझा रहे हैं कि आप व्यर्थ में चिंता न करें, और धैर्य रखें। देखें आगे भगवान श्री राम जी या नियति की क्या करनी है, कैसी नियति कहती है उसी के अनुसार होगा। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहे हो, नाथ काल जल बिनु सब रहो। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तो रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना कुछ जल पिए बिना कुछ खाए रह गए थे। अब कुछ आहार करना चाहिए। चिंता हो रही है उनको। तो उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा, क्योंकि भगवान तो सबके पालनहार हैं, सबको देखने वाले हैं, सबकी चिंता उनको होती है। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी ने कहा उनको, भगवान को, विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही आप कह रहे हैं। 2.5 पहर बीत गए और उन्होंने अभी तक कुछ न जल ग्रहण किया न भोजन ग्रहण किया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा और सब आज्ञा पाकर नहाने के लिए चले गए वहां से। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग जो वहां रहते थे वो लेकर के आए कि इन लोगों को हम भोजन करा दें। और रामचंद्र जी कृपा से सब पर्वत मनचाहे वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। जो पर्वत थे सब प्रभु कृपा है, उनकी वजह से ही सब लोगों के दुख पर्वत जो थे वह हर लेते थे। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानव आनंद और प्रेम उमड़ रहा था।
वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल पड़ते हैं, वहाँ के सारे वन पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं। नदियाँ और झरने अपनी धीरे धीरे मंद मंद गति से चलने लगती हैं। वहाँ के सुंदर वायु और बहने लगती है, सुगंधित वायु बहने लगती है। तो वहाँ का मनोहर दृश्य बहुत ही अवर्णनीय हो जाता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हो, ऐसा लगता था कि जनक जी की वो आदर सत्कार कर रहे हैं। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम भरे मन से जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल मूल और कंद, ये सब वहाँ इतने सारे बढ़ गए थे कि किसी को किसी से कमी नहीं थी। अगर सभी को वहाँ भोजन कराया जाए तो कोई कमी नहीं होगी। फल ये चाहते थे, वृक्ष ये चाहते थे कि हमारे फल ये अयोध्यावासी और जनकपुर वासी इसको ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सादर सब कह राम गुर, पठे भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतित गुर, लगे करन फरहार। श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर के आदे आदर पूर्वक फल फूल भेज दिए, जो वहाँ के लोग फलाहार कर सकें। गुरु और पूजा करके फलाहार करने लगे सब लोग वहाँ। यही विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। मात्राओं का इसमें गलत राम है। दूर समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गया। रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी दुखी हैं, सुखी हैं कि कितने अच्छे मुहूर्त में, कितने अच्छे काल में हम सभी आए हैं और भगवान का दर्शन हो रहा है। हमारी जो नेत्र हैं उन्हें देख करके आनंदित हो रही हैं, मन प्रफुल्लित हो रहा है। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। सब चाहते हैं सीताराम जी लौट जाएं, चाहे अयोध्यावासी हों या जनकवासी हों। राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। वो चाहते हैं कि हम भी रामचंद्र जी के साथ चलें, तो उनके साथ रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। किसी को नहीं अच्छा लगता है कि उनके बिना हम घर जाएं और वहां रहें। जब देव सबके अनुकूल हो, तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। देवताओं की कृपा होनी चाहिए, तब भगवान श्री राम के पास हम वहाँ निवास कर सकते हैं। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और अनंत था मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन होता रहेगा। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सो अवसर पाई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनो को हर लेते हैं। उस समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राजर निवासु। कौसल्या सादर सनमानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर के सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और यथोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर
वज्र भी पिघल जाते हैं। इतना प्रेम उन दोनों लोगों में, चाहे जनक जी जनकपुर के हों या अयोध्यावासी हों, उनके आपस में इतने प्रेम को देखकर पत्थर या वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित हो और शिथिल हैं, और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन को रेतने और सोचने लगे। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु पबि जो पय फेनु फोर पबि ठाकी। फोर इसमें रह गया है, जो पय फेनु फोर पबि ठाकी। श्री सीताराम जी के प्रेम मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हों। सीता जी की माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्त्र को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है, और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर है, वहीं दिखता है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजपालई हरई बहोरी, बालकेलि सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है। विधाता ने ये क्या कर दिखाया, हमें ये क्या दिन देखने को मिले कि पुत्र राम वनवास को चले, एक तरफ भरत को राजा राजगद्दी दी जाए, दोनों अलग हो गए। दो दो भाई भरत और शत्रुघ्न एक साथ हो गए। राम जी लक्ष्मण जी माता जानकी एक साथ अलग हो गए। ये कैसा रचाया विधाता ने, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विबस दुख सुख छति लाहू। करम कठिन गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। जैसा कर्म होता है उसके अनुसार दुख सुख मिलते हैं, हानि लाभ मिलते हैं। कर्म की गति बहुत ही कठिन है, उसे विधाता ही जानता है और कोई नहीं जान सकता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला विधाता ही है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा अमृत और विष भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है, विधाता के अधीन है। विधाता जैसा चाहते हैं वैसा होता है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जिय भमर बहुर आनी, सोचिए सखिल की निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। हम सभी ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, अपना हित देखकर किसी के साथ बातें करते हैं, किसी का सोच करते हैं, के लिए विलाप करते हैं या किसी के लिए सुखी होते हैं। उसमें सब अपना 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 हानि और अपना स्वार्थ देखकर करते हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु। गह बरिहिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। माता कौशल्या कहते हैं, देखिए ऐसा होता है इसमें कि माता कैकेयी को राम की बड़ी चिंता है,
माता कौशल्या को राम के साथ साथ भरत की चिंता है। वो सोचती हैं कि भरत के ऊपर क्या बीतेगी अगर राम, लक्ष्मण, जानकी जी चली जाएंगी वन। जाना ठीक है, अच्छा है, मगर भरत पे क्या बीतेगी यह सोच के बड़ी चिंता में है। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरि बारी। राम सपत में कीनन काऊ, सो कर कहूँ सखी सति भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदऊ करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि और भी शक्ति है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं, सीप बहुत छोटा होता है, समुद्र को उलीचा नहीं जा सकता। ऐसे माता इस तरह से उनकी तुलना करती हैं। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे महीपा। मैं भरत की को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे ही कहा था। जैसे कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही की जाती है। कौसल्या कह धीर धरी, सुनऊ देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकई उपदेशी। कौशल्या जी फिर धीरे धरकर कौशल्या जी ने फिर धीरे धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। अलग अलग अपने अपने विचार दे रहे हैं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक लग जाए तो वो अपने विचार कह रही हैं, तो भली भांत खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है राम के प्रति। तो चिंता उनको होती है कि राम अगर जाएंगे तो भरत की क्या स्थिति होगी, भरत की क्या दशा होगी, उसके बारे में वो सोचकर चिंतित हो रही हैं। उनके घर में रहने में मुझे मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प की वर्षा झड़ी लग गई और धन धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारिय थलही, कह सनेहु सति भाऊ। हमरे तो अब ईस गति, है मिथिलेश सहाय। और प्रेम से सद्भाव से बोली, अब आप लोग शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या होने के कारण सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस भेख जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष बिसेखी। पुत्र पवित्र ये कुल दो,
सुजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी के मन में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें विशेष प्रेम उनसे है, जनक जी से होना भी चाहिए क्योंकि उनकी पुत्री हैं। उन्होंने कहा, बेटी तुम दोनों कुल को पवित्र कर, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिए। तेरे निर्बल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब लोग कहने लगे कि तुमने दोनों कुल को पवित्र किया। तेरी कीर्त रूपी नदी, देव नदी, गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस तीर्थ नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। कहति न सिय सकुचि मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायउ राव, हृदय सराहत सील सुभाओ। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में साधुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया, बता दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सावधान सुन सुमुखि सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छले छुवति न छाई। विधि गणपति अधिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली है। मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज के लोग जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित हो सोई कीजिए नाथा, इत सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। बहुत दिन पहले उन्होंने सुना था कि भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ, माता सीता भी उनके साथ गई हैं, लक्ष्मण जी भी गए हैं। तो उन्हें पूरे अपने जनकपुर के समाज के साथ में बहुत दुख सहते सहते काफी दिन बीत गए थे, बहुत दिन हो गए थे।
इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम की प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है, और वह ज्ञान अज्ञान है। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधरि धीर जनक पैयाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। अतः श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धर कर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखगत ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। वियोग प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु अब इन्हें वन से वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तात भरत कह तिरहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। फिर तो राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्मपरायण है, ये उन्होंने कहा। जनक जी ने भरत को कहा कि तुमको तो राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी तो सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। इसीलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुन्नी तन पुलकी नयन भरि भारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित मायन बापो। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज रखकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा।
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, हरत अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे जो मुखु मुकुर, जो मुक मुकर मुकुर निज पानी, गहि न जाय अस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख दर्पण में दिखता, उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, और दर्पण अपने हाथ में है, फिर वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, हाथ से पकड़ नहीं सकते, उसका प्रतिबिंब सिर्फ दिखता है। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी की पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, इससे कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी, राममुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहां गए जहाँ देवता रूपी मुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए, मतलब पहली वर्षा से जल के संजोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा, और तब श्री रामचंद्र से ओतप्रोत भरत जी को देखा। श्री राम जी तब श्री राम की भक्ति से अति ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा, जिससे देवता इतने इतने सोच के बस हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुर राजु, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजु। देवराज इंद्र इस सोच में पड़ गए और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रच रहे हैं। नहीं, माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। देव राजेंद्र कह रहे हैं कि कुछ यहाँ गड़बड़ लग रहा है, काम बिगड़ने वाला है, ऐसा कि समझो, तो कुछ करना चाहिए। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण किया। सन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, हेरी भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। कुछ कुछ मात्राओं का त्रुटि है। पालु को पालु होना चाहिए, पाल विविध कुल करी छल माया। फेरी भरत मति करी निज माया, पाल विविध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का फिर से स्मरण किया, पहले भी कर चुके हैं वनवास के समय, और उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। देवी से उन्होंने स्तुति करके कहा, सारे देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। पहले उन्होंने मंत्रा की बुद्धि फेरने के लिए कहा सरस्वती जी से, तो वहां भी सरस्वती जी ने उनकी सहायता की, और फिर से देवता उनकी स्तुति करके कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, भरत जी की मति को आप फेरें, जिससे हमारा काम बिगड़े नहीं, और आपकी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए, और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोले सुर स्वारथ जड़ जानी, मोहसन कहो भरत मति फेरो, लोचन सहसन सूज सुमेरो। देवताओं की बनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोलती हैं कि मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों वाले इंद्र, तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है? वो इंद्र को ही बोलते हैं, तुम्हारे हजार नेत्र हैं, तुम फिर भी तुमको सुमेरु दिखाई नहीं पड़ता है। भरत हृदय सिय राम निवासो, तह इतिमिर जहाँ तरनि प्रकाशो,
अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निस्सिमानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है क्या? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा। प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम अप्रीत और उच्चाटन फैला दिया। उछाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। भरत जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। सब ये चाहते हैं कि दूसरे पर हम बात कहें। वशिष्ठ जी कहते हैं कि रघुनाथ आप जैसा कहें वैसा हम लोग करेंगे। राम जी कहते हैं कि मुनि आप जैसा कहें वैसा हम करेंगे। राम जी कहते हैं कि जनक जी आप हमारे पिता तुल्य हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे पे अपनी बात टाल रहे हैं कि जैसा वो लोग कहेंगे वैसा हम करेंगे। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी की विद्यमान रहने तहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, तो सत्य ही सबको सिरोधार होगा। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे बात कही जाए कि भरत जी राम जी को मना कर ले चलें। देवता सोचते हैं कि राम जी उनके साथ न जाएं, वन को जाएं। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु, करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी इस प्रकार बोले। रघुपितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिबु शील निधानु, रनत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्जामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, इससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। इस तरह से लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उन लोगों को लग रहा है कि ये जो हम लोग सोच करके आए हैं वो पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। उनके मन में शंका पैदा हो रही है कि भरत जो चाहते हैं, भरत राम जी को मनाकर ले जाने में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देवता लोग सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति में क्या राम जी उनके साथ चले जाएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। राम जी जाएंगे अयोध्या या वन को जाएंगे। इस प्रकार से बातें अलग अलग चल रही हैं। और कपट कुचाली सीव सुर राजो, पर काज प्रिय आपन काजो, काक समान पाक रिपुरीति,
छली मलिन कतौ न प्रतीति। देवराज इंद्र, कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। सभी को ऐसा प्रिय होता है, किसी की थोड़ी हानि होती है, नुकसान होता है, मगर अपना लाभ होता है तो वही काम करते हैं। यही हालत इंद्र की है। इंद्र को लगता है कि थोड़ा दूसरे का नुकसान हो मगर अपना लाभ हो, अपना लाभ मीन्स देवताओं का लाभ हो। इंद्र की रीत कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। भरत जी का स्मरण करने से जिसको राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा कोई और नहीं। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी के दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीत में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। ये तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आने वो सब तीरथ सलिलो, ते कह का रजाई। अंत में भरत जी कहते हैं, हे देव, अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी कहते हैं, चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खगमृग सर सरि निर्झर गिरिगन। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूँ। रघुनाथ जी बोलते हैं, कहते हैं, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। देखें थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वो 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर निहाय सबुज जुरा, समाजू भरत भूमि सुर तिरहु तिराजू, भर दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सक चाही। अगले 6वें दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राज, जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपाल श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। हम लोग बहुत अब नजदीक पहुंच रहे हैं और इसको हम पूरा करेंगे। दोहा नंबर है 323। 10 बजने को आ रहे हैं। सुनी सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधि, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भगवान श्री राम जी से भरत जी ने कहा और मान गए वो कि मैं
आपकी आज्ञा अनुसार मैं अयोध्या जाने को तैयार हूँ, मगर राज आपकी चरण पादुका हमें चाहिए, जो उस अयोध्यापुरी में राज वही चरण पादुका करेगी आपके स्वरूप में। इस तरह से उन्होंने चरण पादुका उनसे मांगी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा का बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त पाकर साध कर प्रभु की चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन में विराजित किया। भगवान ने अपने चरण की चरण पादुका भरत जी को दी। भरत जी चरण पादुका लेकर अयोध्यावासियों सहित अयोध्या नगरी वापस चले गए और वहां जाकर के उन्होंने सिंहासन पर भरत राम जी की चरण पादुका को बैठा दिया, विराजमान कर दिया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदिगांव करि परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले और धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर इसी में निवास किया। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, संचरी जिमि चंपक बागा। इस सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। रमा बिलास राम अनुरागी, रजत बमन जिमि जन बड़भागी। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। अंतिम दोहा है, भरत चरित करिनेम। तो उठा है, भरत चरित करिनेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरति। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इस प्रकार आज का यह प्रसंग पूर्ण होता है और इसके साथ ही अयोध्या कांड पूरा होता है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकल्प विध्वंसने द्वितीय सोपान संपूर्ण। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। जय श्री बहुत राम। अति सुंदर, अति सुंदर। जय श्री राम, अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर। जितना बहुत बढ़िया भैया। मुझे समझ में आया, मैंने बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन जितना समझ में आया मैंने आप लोगों से कहा। मुझे उतना याद तो नहीं रहता, जैसे आप लोग काफी जाने जन हैं, तो जो कथा पढ़ते हैं, राम के प्रसंग सुनते हैं, कहते हैं तो याद रह जाता है। आपको बिना देखे बोल लेते हैं, मैं बिना देखे नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए देख कर कह रहा था, तो क्षमा कीजिएगा। और इस बहुत अच्छी व्याख्या की भैया आपने, बहुत बहुत अच्छे अच्छी। बहुत बहुत नहीं, बहुत क्षमा धन्यवाद। अच्छे आप आपको साधु क्षमा गुणान मांगने की बहुत जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा। अच्छी जय श्री व्याख्या राम। थी। हाँ, बहुत अच्छी व्याख्यान था। एक एक चौपाई तो एक अच्छे से समझाया। बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम शांति मंत्र के साथ में पूरा करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय